हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के विषय अधिगम एवं शिक्षण के प्रकरण कार्यशाला का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। गत कक्षा में अपन ने कार्यशाला के बारे में अध्ययन किया था कि कार्यशाला क्या होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। तो मैंने बताया आपको कार्यशाला कार्यशाला में किसी चीज़ का गहन अध्ययन होता है और विचार विमर्श किया जाता है और एक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसकी सभी की रुचि एक समान हो और उसमें औपचारिक प्रयास किए जाते हैं कि किसी भी विषय पर गहन अध्ययन कर और उसका आगे की कार्य योजना तैयार की जाती है। आज हम कार्यशाला का क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि कार्यशाला का क्षेत्र क्या है। पहला है अध्यापक शिक्षा में नवीन पाठ योजना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाठ योजना अथवा परीक्षा के निर्माण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए। नेक्स्ट है नवीन प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के निर्माण के लिए निर्माण हेतु। नेक्स्ट है अनुदेशन सामग्री जैसे अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण हेतु। नेक्स्ट कक्षा अंत्यक्रिया को समझने तथा निरीक्षण एवं अर्थ समझने हेतु। सूक्ष्म शिक्षण अनुकरणीय शिक्षण या टोली शिक्षण के प्रयोग करने हेतु। ये सभी क्या है, कार्यशाला के क्षेत्र हैं।
अब है कार्यशाला के उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। कार्यशाला में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शिक्षण व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान निकलता है इससे। शिक्षा संबंधी परिस्थितियों के सामाजिक अथवा दार्शनिक पक्ष का विस्तार से विवेचन किया जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। और शिक्षा से संबंधी उद्देश्य एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण किया जाता है और किसी प्रकरण संबंधी समस्या का स्पष्टीकरण किया जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। नेक्स्ट उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य में क्या है, शिक्षण की विशिष्ट क्षमताओं का विकास करना, व्यक्तिगत रूप में भाग लेने तथा कार्य करने की योग्यता का विकास करना और शिक्षण की प्रभावशाली विधियों का निर्धारण करना एवं शिक्षा संबंधी नए उपागमों का प्रशिक्षण देना क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उद्देश्य आता है इसका ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक उद्देश्य। व्यवहारात्मक उद्देश्य में कि जब हम किसी कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे के व्यवहारों का पता चलता है एवं एक दूसरे के साथ जब हम किसी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इससे व्यवहारात्मक उद्देश्य का भी विकास होता है। तो ये सभी कार्यशाला के उद्देश्य थे। कौन, जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने आपको बताया कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में किस किस का विकास होता है। उसी तरीके से क्रियात्मक उद्देश्य में कि क्रियात्मक उद्देश्य में जो कार्यशाला का जो आयोजन हो रहा है तो उसमें व्यक्ति क्रियात्मक उस चीज़ का करके उसका अध्ययन करता है। और नेक्स्ट उद्देश्य होता है व्यवहारात्मक उद्देश्य। तो व्यवहारात्मक उद्देश्य में व्यक्तियों का व्यवहार के अध्ययन का अनुभव होता है। तो ये सभी कार्यशाला के उद्देश्य थे। कार्यशाला के क्षेत्र, कार्यशाला के कि इसका जो क्षेत्र है वो किन किन कहाँ तक विस्तारित है कार्यशाला का और उसके उद्देश्य क्या है।